राधे राधे सभी को। मैं हरीश शर्मा विद्या सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हमारा क्लास 7 में एक्सरसाइज 2A का जो टॉपिक है वो फ्रैक्शंस चल रहा है। और यहाँ पर फ्रैक्शन पिछली वीडियो में बताए जा चुके हैं कि फ्रैक्शन कैसे कैसे होते हैं, फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है और उनके टाइप क्या क्या है। आज हम इस फ्रैक्शन चैप्टर को आरंभ करते हैं। डेफिनेशन, उसकी पहचान, कैसे होते हैं, कितने टाइप होते हैं, वो पिछली वीडियो में बताए जा चुके हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 7 का टॉपिक निकाल कर देख सकते हैं फ्रैक्शन। वहाँ आपकी समझ में आ जाएगा कि फ्रैक्शन होते क्या है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं हम, जो एक्सरसाइज 2A से है और लिखा हुआ है कंपेयर द फॉलोइंग, कंपेयर द फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर द फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में नंबर ए है, हमें उसको कंपेयर करना है 5/8 एंड 7/12। तो देखो कंपेयर करने के कई टाइप हैं, कई विधि हैं कंपेयर करने के। एक तो है कि जो डेनोमिनेटर है उसको लाइक बना लेंगे, तब भी कंपेयर हो जाता है, जैसे हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं फ्रैक्शनों का। और एक है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, उससे भी हम इसका कंपेयर कर सकते हैं। यदि आपको डेनोमिनेटर लाइक बनाना है तो उनका एलसीएम लेना पड़ेगा और हम उसको लाइक बना के कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई का ही यहाँ पर हम मेथड यूज करेंगे और एक बार आपको लाइक डेनोमिनेटर बनाकर भी दिखाएंगे एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम पता कर सकते हैं कि देखो क्रॉस मल्टीप्लाई जब होती है तो 5 यानी ऊपर वाला नंबर ऊपर ही रहता है और जो दूसरी साइड का जो नंबर है उसका डेनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। क्लियर? एंड लिखेंगे, इधर 7 है और ये 8 इधर चेंज होकर चला जाएगा। इतना तो काम कर सकते हैं कि जो हमारा ये 5 है ये 12 इधर मल्टीप्लाई में आएगा और 8 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। आप देखते हैं 12 5 जो होते हैं 60, क्या होते हैं 60 एंड 7 8 जो होते हैं 56। आप इसमें देख सकते हैं कौन सा जो नंबर है ग्रेटर है, तो 60 हमारा ग्रेटर है, यानी ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा यहाँ पर, ये ग्रेटर देन का आ जाएगा 56 से। तो इसका मतलब ये वाला जो फ्रैक्शन है ये ग्रेटर है, सो दैट 5/8 ग्रेटर देन 7/12। एक तो ये हो गया हमारा मेथड, और एक मेथड और उसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे। इस क्वेश्चन को हमने ऐसे कर लिया है, जो नेक्स्ट है उसको इसी को टाइप को 5/9 एंड 11/15, जो नंबर 2 पार्ट है इसका 5/9 एंड 11/15, ये है हमारा इसका दूसरा भाग। तो इसको हम दूसरे मेथड से सोल्व करेंगे। ये जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया है इसको हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई से किया है और इसको हम लाइक डेनोमिनेटर बना के सोल्व करेंगे। तो देखो 9 एंड 15 का लिखेंगे LCM ऑफ 9 एंड 15। तो इनका जो LCM 9 और 15 का LCM यहाँ निकाल लेंगे, 9,15 3 से जाएगा, इसमें 3 टाइम, इसमें 5 टाइम, 3 से इसमें 1 टाइम, ये 5 और 5 से इसमें 1,1, तो 3 3 9 5 है 45 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों का जो LCM है हमारा 45 आ चुका है। अब डेनोमिनेटर में 45 लाने के लिए यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने बनाए हो तो यहाँ 45 आएगा, तो ऊपर कितना आएगा हम कर सकते हैं। देखो 5/9, तो 5 की मल्टीप्लाई से 45 आएगा यहाँ पर हमारा, तो ऊपर भी 5 की कर देंगे एंड ऐसे ही 11/ये 15 है, यहाँ 45 कैसे आएगा 3 की मल्टीप्लाई से 45 आएगा,
जब यहाँ 3 की हमने मल्टीप्लाई की है तो 3 की भी ऊपर भी करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही रखना है, कोई चेंजिंग नहीं। वैसे तो चेंजिंग हो रही है, 3 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये फ्रैक्शन इसके इक्विवेलेंट ही कहलाया जाएगा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें। अब ये जो हमारा आएगा ये आएगा 25/45 और ये हमारा आएगा 33/45। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये जो फ्रैक्शन है ये लेस है, ये लेस मतलब कम है, तो लेस देन वाला सिंबल आ जाएगा। अब ये फ्रैक्शन इस वाले नंबर से आया है तो 5/9 ये लेस देन हो जाएगा और 11/15 से। अब ये जो दो मैंने मेथड आपको यहाँ पर सिखाए हैं तो इस मेथड में तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी न्यूमरेटर जो है न्यूमरेटर साइड ही रहेगा दोनों वाला, लेकिन जो डिनोमिनेटर है आपस में क्रॉस चले जाएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। तो 12 इधर आया, 8 इधर चला गया, तो हमारा 12 5 60 7 56। तो ये हमारा ग्रेटर नंबर है तो ग्रेटर देन का सिंबल इसमें आ जाएगा। क्लियर? ये तो हमारा मेथड था क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। और ये मेथड है डिनोमिनेटर को लाइक बनाने वाला। तो डिनोमिनेटर लाइक बनाएंगे एलसीएम से, एलसीएम हमारा 45 आया और 45 दोनों में लाने के लिए यहाँ 5 की कर देंगे ऊपर नीचे और यहाँ 3 की कर देंगे। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये लेस है, ये लेस है तो लेस देन वाला सिंबल आ जाएगा वाला। अब इन दोनों मेथडों में आपको कौन सा मेथड इजी लगा है कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दें। ये अवश्य बताना है जो भी बच्चा, जो भी बंदा इस वीडियो को यानी इसको देख रहा है ये मेथडों को, तो कौन सा मेथड इजी लगा बता सकते हैं। क्लियर? तो चलिए अब इसका एक थर्ड पार्ट है उसको भी हम करते हैं। इसका जो थर्ड है, थर्ड में लिखा हुआ है 11/12 15/16। नंबर थर्ड में 11/12 एंड 15/16। यदि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई से, मेरी समझ में तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला ही आसान है मेथड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर देंगे यहाँ पर भी। तो 11 × 16 हो जाएगा एंड 15 × 12 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 16 × 16 का 6 कैरी 1 और 16 × 16 1 70 एंड इधर मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 60 का 6 कैरी 8 12 × 60 का 6 कैरी 6 12 × 12 और 6 80। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 100 जो 17 है वो लेस देन है 180 से। तो अब जो इधर वाली, इसका मतलब इधर वाला जो हमारा फ्रैक्शन है ये लेस देन है किस वाले से, किस वाले से लेस देन होगा? ये 11/12 लेस देन होगा 15/16 से। क्लियर? अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम यहाँ सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो वीडियो को ध्यान से देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं अब हम। हाँ तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है नीचे से ऊपर की तरफ चले जाना, यानी स्टार्टिंग में स्मॉलेस्ट नंबर, फिर से ग्रेटर, लास्ट में सबसे ग्रेटर नंबर जो आएगा उसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। यानी सीढ़ी बाय सीढ़ी ऊपर चढ़ते चले जाइए, उसको इंक्रीजिंग भी कह देते हैं और असेंडिंग ऑर्डर भी कह देते हैं। तो देखो यहाँ पर ये फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं, अब इनको इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले इनका एलसीएम फाइंड किया जाएगा और सभी का एलसीएम निकाला जाएगा। तो 4 है डिनोमिनेटर में, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है और यहाँ 12 है। तो 2 से डिवाइड दे दें तो 2, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 6, फिर 2 से दे दें तो यहाँ 1, यहाँ 3, 9 और 3। अब 3 से डिवाइड जाएगा 1, 1, 3 और 1।
3 से दे 1 1 1 और 1, तो हम यहाँ लिख सकते हैं LCM ऑफ 4, 6, 9 एंड 12 इक्वल टू, हमारे पास निकल कर आया है 2 2 या 4 3 या 12 12 3 या 36। अब हमें जो 36 है सबको डेनोमिनेटर में लाना है, तो डेनोमिनेटर में जब लाएंगे तो हमें लाइक फ्रैक्शन बन जाएंगे हमारे, और जब लाइक बन जाएंगे तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा जो फ्रैक्शन है स्मॉलर है, कौन सा ग्रेटर है। तो देखो सबसे पहले आता है हमारा 3/4, इधर 4 है तो 4 में कितने मल्टीप्लाई कर दूं, 36 आ जाए, इसका मतलब 9 की, तो 9 की हमें ऊपर करनी पड़ेगी। दूसरा जो फ्रैक्शन है हमारा 5/6 है, यहाँ 6 की कर देंगे तो यहाँ भी 6 की हो जाएगी। नंबर 3 वाला है 7/9, तो इसमें 4 की कर देंगे तो 9 4 36 होते हैं, इसलिए हमें 4 की करनी पड़ेगी यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी हमें 4 की करनी पड़ेगी। उसके बाद 11/12, यहाँ 3 की और यहाँ भी 3 की, क्लियर। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखो लिखेंगे तो 3 9 जो होते हैं 27/36, यहाँ 5 6 जा 30 होता है अपॉन 36, 7 4 जा 28/36 और 11 3 जा 33/36। अब हम इसको अरेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे हम अब इसका न्यूमरेटर देखेंगे ऊपर वाला, और उसमें न्यूमरेटर कौन से में स्मॉलर है, तो हम यहाँ देखें ये हमारा स्मॉलर न्यूमरेटर है, यानी ये कौन किस फ्रैक्शन से आया, हमारे इस फर्स्ट वाले से ही आया है, तो ये 3/4 सबसे स्मॉलर वैल्यू। इसके बाद हमारा 28 7/9 नंबर से आया है, 7/9 फ्रैक्शन से। इसके बाद हमारा आएगा 30 वाला, और 35/6 से आया है, तो 5/6, और सबसे ग्रेटर हमारा ये वाला नंबर है, तो 11/12 से आया है। तो यहाँ पर जब भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर करें तो हमेशा डेनोमिनेटर को लाइक बना लें, और लाइक कब बनेगा, जब उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे सभी का। अब इसके जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं हम। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 4/5, 7/10, 11/15 और 17/20। तो ये हमारे पास एक और फ्रैक्शंस है, इसका भी हमें असेंडिंग ऑर्डर बनाना है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे, लिखेंगे LCM ऑफ 5, 10, 15 एंड 20। तो यहाँ इनका एलसीएम निकाले लेते हैं, देखो छोटी सी जगह में 5, 10, 15, 20, 2 से डिवाइड दे देंगे, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 5 टाइम जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, और यहाँ 10 फिर से 2 से दे देंगे, तो 5 5 15 और 5। अब 3 से देंगे 5 5 5 5। अब 5 से देंगे तो 1 1 1 1। अब इनकी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा 2 2 जा 4 3 12 5 जा 60, कितना आएगा 60 आ जाएगा, तो 60 अब हम लिख लेंगे। अब सब में हमें डेनोमिनेटर को 60 लाना है, तो 4/5 फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारे पास, इसमें यहाँ 60 कैसे आएगा, तो 12 की मल्टीप्लाई से आएगा, तो 12 की ऊपर भी कर देंगे, क्योंकि हमें जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही रखना है। अब 7/10 में कितने की करेंगे, देखो 10 में 6 करेंगे तो ऊपर भी हमें 6 की करनी पड़ेगी। इसके बाद 11/15 में 4 की करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो यहाँ भी 4 की कर देंगे, 20 में कितनी करेंगे जो 60 हो जाए 3 से, तो यहाँ भी 3 से कर देंगे। बिल्कुल सेम टू सेम नंबरों से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए।
तो ये जो हो जाएगा 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60। इसके बाद 7 6 जा 42 और ये हमारा 60 आएगा। इसके बाद 11 4 जा 44 और ये 60 आएगा और 7 3 जा 51 और नीचे 60। अब हम आराम से बिल्कुल देख सकते हैं कि कौन सा जो फ्रैक्शन है स्मॉलर है, तो लिखेंगे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अरेंज असेंडिंग ऑर्डर करने के लिए हमें स्मॉलर वैल्यू देखनी पड़ेगी। स्मॉलर फ्रैक्शन हमारे पास ये वाला है और ये सीधे जाएंगे हम इस वाले नंबर से, जो ये फ्रैक्शन है इससे आया है, तो 7/10 लिख देंगे। इसके बाद चलेंगे हम, तो हमारे पास ये वाला आएगा 44 वाला, और 44 आया हमारा 11/15 से, 11/15। इसके बाद आया हमारा 48 और 48 आया हमारा 4/5 से। इसके बाद लास्ट में 17/20 रहेगा, क्योंकि इसका न्यूमरेटर 51 है। क्लियर? तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखे जा चुके हैं क्वेश्चन। ऐसे ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन 3 है वो डिसेंडिंग ऑर्डर का है, तो उसको भी हम अभी किए देते हैं। वीडियो को देखते रहें लास्ट तक बिल्कुल आराम से। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 3/4 नंबर फर्स्ट है, 3/4, 7/8, 7/12 और 17/24। तो सबसे पहले हम वही मेथड यूज करेंगे जो असेंडिंग ऑर्डर में किया था। क्या किया था? सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो भी नंबर डिनोमिनेटर में यहाँ पर दे रखे हैं। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 4, 8, 12 एंड 24। तो यहाँ एलसीएम निकाल लेते हैं। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जगह छोड़े देते हैं। 4, 8, 12, 24। तो 2 से दे देंगे, 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 12 आएगा। फिर 2 से डिवाइड देंगे 1, 2, 3, 6। फिर 2 से देंगे 1, 1, 3, 3। अब 3 से डिवाइड देंगे 1, 1, 1। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो 24 इनका एलसीएम आएगा और वो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, निकाल कर देख सकते हैं। यदि किसी की समझ में नहीं आया हो एलसीएम निकालना, तो पीछे की वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। मेरे चैनल पर जाएं, वहाँ एलसीएम निकालने के बहुत ही आसान से आसान ट्रिक्स दे रखी हैं। तो चलें, अब सबको जो है डिनोमिनेटर में 24 लाना है। तो देखो यहाँ पर हमारा 3/4 है, तो 4 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 24 आएगा। अब यहाँ भी हमारा 6 करना पड़ेगा। इसके बाद 7/8 में यहाँ 3 की तो यहाँ भी 3 की। इसके बाद 7/12 में यहाँ 2 की तो यहाँ भी 2 की। और 17/24 में तो करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये तो पहले से ही 24 यहाँ पर लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में। तो इसको करते हैं हम यहाँ 6 3 जा 18 हो जाएगा अपॉन 24, 7 3 जा 21/24, 14/24 और 17/24। आप इनको अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, लिखेंगे अरेंज
इन डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर है सेम टू सेम असेंडिंग ऑर्डर का अपोजिट है। तो अपोजिट कैसे? तो उसमें तो स्मॉलर नंबर चूज किया जाता था सबसे फर्स्ट में। अब इसमें जो लेंगे हम वो ग्रेटर नंबर लेंगे। सबसे बड़ा नंबर हमारे पास यहाँ पर 21 है, और 21 जो नंबर है सेकंड वाले फ्रैक्शन से आया है, तो इसका हो जाएगा 7/8। अब ये ग्रेटर देन का सिंबल यहाँ पर आएगा, ये ध्यान रखना है कि सिंबल जो हमारा ग्रेटर देन का आएगा। अब इसके जो बाद आएगा हमारा 18, और 18 आया हमारा 3/4 से। फिर इसके बाद 17 आया हमारा 17/24, ये है तुम्हारा। और सबसे जो स्मॉलर है हमारा 14 है, जो कि आया है 7/12 से। तो इस तरह ही जो है असेंडिंग ऑर्डर को भी हम कर सकते हैं। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है, उस सेकेंड पार्ट में 2/3, 3/5, 7/10, 8/15। सेम टू सेम जो है मेथड इसमें भी वही यूज करेंगे। सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखे हुए हैं लिखेंगे हम एलसीएम ऑफ 3, 5, 10 एंड 15। तो देखो इनका जो एलसीएम निकल कर आएगा, इनका एलसीएम 30 निकल कर आएगा। निकाल कर देख सकते हैं अपनी नोटबुक में कि मैं जो ये एलसीएम बता रहा हूं आपको, ये सही है या गलत है, कमेंट में बता सकते हैं। 3, 5, 10 एंड 15 का जो एलसीएम है मेरे हिसाब से तो 30 आएगा, लेकिन आपके हिसाब से क्या आएगा कमेंट में यस या नो या कुछ भी बता सकते हैं। चलें, तो इनका जो एलसीएम है 30 आएगा। अब सम में वही यूज करेंगे हम डेनोमिनेटर को 30 बनाने के लिए। क्लियर? तो यहाँ 3 से 30 कैसे बनेगा? 10 की मल्टीप्लाई से, तो यहाँ भी 10 की कर देंगे। ऐसे ही 3/5 में यहाँ 6 की होगी तो ऊपर भी 6 की हो जाएगी न्यूमरेटर में। तो 7/10 आया है नेक्स्ट वाला, इसमें 3 की कर देंगे तो यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद 8/15 में यहाँ 2 की होगी तो यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर? यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, जो कि पीछे क्वेश्चन बताए जा चुके हैं, ऐसे ही तो किए हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 20/30, कॉमा ये आएगा हमारा 18/30, ये आएगा हमारा 21/30, और ये आएगा हमारा 16/30। अब वही लिखेंगे अरेंज इन डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए सबसे पहले हम जो फ्रैक्शन यहाँ पर ढूंढेंगे वो सबसे बड़ा ढूंढेंगे। अब सबसे बड़ा है हमारे पास, देखो 21 ही है, दिखाई दे रहा है, और 21 किस वाले फ्रैक्शन से आया? 7/10 से आया है। तो 7/10 यहाँ पर सबसे पहले लिख लिया जाएगा। इसके बाद ये सिंबल आएगा हमारा ग्रेटर देन वाला। अब आएगा हमारा 20, और 20 आया हमारा 2/3 से, तो 2/3। इसके बाद जो है 18 3/5 से आया है, और सबसे स्मॉलर ये 16 वाला है, जो कि 8/15 से निकल कर आया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 3 जो है कंप्लीट हो चुके हैं। चलते हैं नंबर 4 की तरफ। इनको आराम से नोट कर लें यहाँ पर।
तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। लिखा हुआ है रीनू got 2/7 part of an apple while Sonal got 4/5 part of it. Who got the larger part? Who got the larger part? And by how much? अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है इसको समझने की कोशिश करें। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो इसमें लिखा हुआ है कि रीनू के पास किसी एप्पल का जो पार्ट का मतलब हिस्सा है वो 2/7 हिस्सा रीनू के पास है और उसी एप्पल का 4/5 जो हिस्सा है पार्ट है वो सोनल के पास है। अब इसमें ये बताना है किसके पास एप्पल ज्यादा, लार्जर का मतलब ज्यादा है। तो देखें सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था कंपेयर वाला, तो कंपेयर करेंगे कौन सा जो पार्ट है वो ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, उसको पता करने के लिए कंपेयर की जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ कंपेयर करेंगे, कंपेयर ऑन बोथ लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। लिखेंगे थोड़ी सी लैंग्वेज बना रहे हैं, रीनू गॉट पार्ट of an apple 2/7। इसके बाद लिखेंगे सोनल got part of an any लिख दो 4/5। अब इसमें हम इनका कंपेयर करेंगे, लिखेंगे कंपेयर 2/7 एंड 4/5। कंपेयर यहाँ पर करेंगे हम उसी मेथड से क्रॉस मल्टीप्लाई वाले से। तो देखो 2 की मल्टीप्लाई ये 5 इधर आएगा एंड 4 मल्टीप्लाई 7 इधर चला जाएगा। तो 2 5 10 एंड 7 4 28। इसका सीधा सीधा मतलब ये पार्ट हमारा क्या है, ये पार्ट हमारा ग्रेटर है 4/5 वाला। अब 4/5 जो पार्ट है ये किसके पास था, सोनल के पास था। तो सोनल हैज ग्रेटर पार्ट, लिख देंगे हम आंसर में, लिखेंगे सोनल हैज ग्रेटर पार्ट ऑफ एन एप्पल। अब ग्रेटर तो है, अब इसने नेक्स्ट में पूछा है कि हाउ मच, बाई हाउ मच यानी कितना ज्यादा। तो कितना ज्यादा के लिए हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डिफरेंस।
डिफरेंस जो है निकालेंगे हम 2/7 एंड 4/5 से। जब डिफरेंस निकाला जाता है तो बड़े में से छोटा माइनस किया जाता है, तो 4/5 माइनस 2/7, इनका जो एलसीएम आएगा 35 आएगा, 7 4 28 और 5 10, तो आएगा हमारे पास यहाँ आंसर 18/35 लिख देंगे हम। तो ये हमारा आंसर रहेगा। इनमें डिफरेंस कितना है पार्टों में, हाउ मच, यानी सोनल जो है सोनल के पास 18/35 पार्ट रीनू के एप्पल से ज्यादा है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उसमें फाइंड द सम लिखा हुआ है। सम का मतलब होता है प्लस करना। तो देखें, आंसर लिखना चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं कि सोनल हैज 18/30 पार्ट देन रीनू, ऐसे भी लिख सकते हैं या यहां भी छोड़ सकते हैं इसको। चलें अब क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द सम। और सम का मतलब होता है प्लस करना। अब इसमें नंबर फर्स्ट है हमारा 5/9 और 3/9। देखो आसान है ये क्वेश्चन, तो 5/9 प्लस 3/9। अब आसान क्यों है, क्योंकि इसमें डेनोमीटर को लाइक पहले से ही दिया हुआ है, इसलिए आसान है। यदि लाइक नहीं होता तो फिर हम इनका एलसीएम लेते और लाइक डेनोमीटर बना के भी कर सकते थे। तो ये लाइक है तो लाइक में 9 लिखेंगे। अब ऊपर वाला को सीधा सीधा प्लस कर देंगे, तो आंसर हमारा 8/9 आ जाएगा। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 8/9 प्लस 7/12, 8/9 प्लस 7/12। अब यहाँ जो है ये लाइक नहीं है डेनोमीटर, तो लाइक बनाने के लिए इनका एलसीएम लिया जाता है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया जा चुका है 9,12 का। तो 2 से देंगे इसमें नहीं जाएगा, इसमें 6, 2 से देंगे इसमें नहीं जाएगा, इसमें 3 से देंगे इसमें 3 और इसमें 1, इसमें 3 से देंगे 1,1, तो 2 2 4 3 12 3 36 है हमारा एलसीएम आएगा। तो इसको अब एक सीधी लाइन खींच के 36 हम यहाँ लिख देंगे। क्लियर। अब 8 मल्टीप्लाई, इसमें तो मैंने मल्टीप्लाई लगाई नहीं थी, क्यों, क्योंकि इसमें लाइक था। इसको भी लाइक अलग अलग बना सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे हमने असेंडिंग डिसेंडिंग में बनाए थे, ऐसे भी कर सकते हैं। इससे भी, इससे थोड़ा आसान हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो 8 के नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको हम डिवाइड देंगे 36 में। इसमें जो डिवाइड इसका जाएगा 4 टाइम जाएगा, तो 4 यहाँ लिख देंगे। प्लस 7 मल्टीप्लाई, आगे का 7 है, इसका जो डिनोमिनेटर 12 है, 12 से इसमें जब डिवाइड देंगे इस वाले में, तो 12 से इसमें डिवाइड 3 टाइम जाएगा, तो 3 को हम यहाँ लिख देंगे। क्लियर। आगे हमारा है 8 4 32 प्लस 7 3 21 अपॉन 36। तो हमारा आंसर को प्लस करके आ जाएगा 2 और 1 3 3 और 2 5 अपॉन 36। अब ये जो हमारा आंसर है ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी हम चेंज कर सकते हैं डिवाइड देके। वो हम आगे बताएंगे, जब क्वेश्चन मिक्स्ड में होगा तो मिक्स्ड का ही आंसर बताएंगे। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड में लिखा हुआ है 5/6 प्लस 7/8।
तो अब इनका जो एलसीएम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम हमारे पास 24 आएगा। यदि एलसीएम 24 नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। क्लियर? 24 इनका एलसीएम बिल्कुल सेम टू सेम, जब जैसा इस क्वेश्चन में किया था ऐसा ही सेम मेथड इस क्वेश्चन में करना है, जब फ्रैक्शनों का प्लस हो या माइनस हो। तो 5 मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे तो 6 से इसमें डिवाइड देंगे, डिवाइड इसमें 4 टाइम जाएगा तो 4 यहाँ आ जाएगा, प्लस 7 मल्टीप्लाई 7 के डेनोमिनेटर, 7 का जो डेनोमिनेटर वो 8 है, 8 से इसमें डिवाइड 3 टाइम जाएगा। इनको कर देंगे 5 4 जा 20 और 7 3 जा 21 और 24। जब इनको हम ऐड करेंगे तो 41 आएगा और 21 हमारा डेनोमिनेटर है। तो ये हमारा यहाँ पर 3 इसके पार्ट हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। अब चलते हैं 4 पार्ट की तरफ। लिखा है सेवन अपॉन 12 प्लस 11 अपॉन 16 और प्लस है 9 अपॉन 24। यदि इन तीनों का एलसीएम निकाला जाए तो तीनों का एलसीएम 48 आएगा। आप निकाल सकते हैं, आसान है एलसीएम निकालने। पीछे की जो वीडियो है यदि बच्चे देखते हो तो पीछे वाली वीडियो में मैंने बहुत ही आसान तरीके से एलसीएम, एचसीएफ, डिविजनल मेथड, फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर या मल्टीपल और तुम्हारे जो ऑल फैक्टर्स से बताए जा चुके हैं। तो यहाँ जो एलसीएम निकल कर आएगा हमारे पास 48 आएगा। निकाल सकते हैं, नोटबुक हाथ में लेके बैठे और कॉपी पेंसिल से निकाल लें। तो यहाँ हमारा जो एलसीएम सीधा सीधा निकल कर आएगा मेरे लिए वो 48 आएगा। अब 7 मल्टीप्लाई 12 का डिवाइड 48 में सीधी बात है 4 बार 4 टाइम, प्लस 11 मल्टीप्लाई 16 का डिवाइड इसमें 3 टाइम, प्लस 9 मल्टीप्लाई 24 का डिवाइड इसमें 2 टाइम जाएगा। नीचे वालों से हमेशा एलसीएम में डिवाइड देके ही लिखना है, ऊपर वाले जो नंबर है हमें मल्टीप्लाई के लिए हमेशा नीचे वालों से डिवाइड ही देना, याद रखना है एक ट्रिक। तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28 प्लस 11 3 जा 33 और प्लस 9 2 जा 80 अपॉन 48। यदि इनको प्लस कर दिया जाए तो 8 और 3 11 हो जाएंगे, 11 और 8 19 का 9 कैरी 1 और 2 और 3 5 और 2 7, तो 79 अपॉन 48 आएगा। और ये जो आंसर है कौन सा फ्रैक्शन है, देखो फ्रैक्शंस के टाइप्स मैंने आपको सिखा रखे हैं। तो ये जो 17 अपॉन 48 आंसर आया है ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, मिक्स्ड है, यूनिट फ्रैक्शन है, वल्गर फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन है, कैसा फ्रैक्शन है आप बता सकते हैं कमेंट में यदि आपने वीडियो ढंग से देखी है तो। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। थ्री राइट 4 अपॉन 5 प्लस 2 राइट 3 अपॉन 10 और प्लस 1 राइट 1 अपॉन 50। देखो ये जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और जब हम इसको सोल्व करेंगे और हमारा आंसर आएगा उसको भी हम मिक्स्ड में चेंज करने की कोशिश करेंगे यदि इम्प्रॉपर आता है तो देखो इसको पहले हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो 5 से 15 और 4 होते हैं हमारे पास 90 अपॉन 5 प्लस 10 12 20 और 3 होते हैं 23 अपॉन 10 प्लस 15 में 15 और 1 होता है 16 अपॉन 15। अब इनको जो प्लस करने के लिए हमें इनके जो डेनोमिनेटर है 5 10 50 इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लीजिए,
करिए कोशिश एलसीएम निकालने की तीनों का। तो मेरी नज़र में इनका जो एलसीएम है निकल कर वो 30 आएगा। आपका कितना आता है? 30 आता है, इससे कुछ अलग आता है? बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो 19 मल्टीप्लाई वही लगाएंगे जो पीछे का जो प्रोसीजर है। फिर 5 का डिवाइड 13 में 6 टाइम जाएगा, प्लस आगे 23 है, 10 का डिवाइड इसमें 3 टाइम जाएगा, प्लस 16 है, और 15 का डिवाइड इसमें 2 टाइम जाएगा। इतना कर देंगे। इतना करने के बाद 96 जा 54 का 4 6 और 5 11 प्लस 23 3 जा 69 प्लस 16 2 जा 32 अपॉन 30। अब इनको प्लस कर लिया जाए तो प्लस करेंगे 2 और 9 11 और 4 होते हैं 15 का 5 कैरी 1 1 और 3 4 और 6 10 और 1 11 का 1 कैरी 1 और 1 2 अपॉन 30। अब ये इसको हम चेंज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो हमारा जो क्वेश्चन था वो मिक्स्ड में था, तो इसको मिक्स्ड में चेंज करेंगे तो 30 से डिवाइड दे देंगे 215 में। तो कितनी टाइम जाएगा? ये 7 टाइम लगभग मेरे साथ चला जाएगा। 7 0 0 7 0 21। तो 5 हमारे पास रिमाइंडर आया है। तो इसका जो मतलब है 7 राइट 5 अपॉन 30। अब 30 और 5 से कैंसिल हो जाएगा, 6 से हो जाएगा। तो 7 राइट 1 अपॉन 6 यहाँ क्लियर हमारा आंसर आ जाएगा। हो गया। तो मिक्स में चेंज करना आ गया है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया है। चलते हैं इसको जो क्वेश्चन है इसके लास्ट पार्ट की तरफ। इसमें लिखा हुआ है 8 राइट 3 अपॉन 4 प्लस 10 राइट 2 अपॉन 5। तो फिर से वही करेंगे हम, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 4 8 जा 32 और 3 होते हैं 35 अपॉन 4 प्लस 10 5 जा 50 और 2 होते हैं 52 अपॉन 5। इनको प्लस करने के लिए दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा और 5 और 4 का जो एलसीएम होता है 20 निकाल कर देख लेना। फिर वही करेंगे 35 मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करेंगे 20 में 5 टाइम जाएगा, प्लस 52 में 5 से इसमें डिवाइड जब देंगे हम इसमें देखो नीचे वाले से हमेशा डिवाइड देके लिखना है, ये ध्यान रखना। तो 5 से इसमें डिवाइड देंगे तो 4 टाइम आएगा। 5 है तो 25 और 5 कैरी 2 5 से 15 और 2 17 प्लस 4 2 या 8 4 5 या 20 अपॉन 20। इनको ऐड किए देते हैं 8 और 5 13 का 3 कैरी 1 7 और 1 8 2 और 1 3 अपॉन 20। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फिर से हम इसको चेंज कर देंगे मिक्स्ड में। 21 जा 20 8 1 3 और 29 जा 183। तो इसका जो आंसर आएगा 19 राइट 3 अपॉन 20 आएगा। अब आज हम इस जो हमारा एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 5 तक यहाँ किए जा चुके हैं। आगे के जो क्वेश्चन हैं नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। तब तक के लिए इंतजार करें। वीडियो लाइक नहीं किए तो लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।